और शिक्षकों के कारण परेशानी होती है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू का शिक्षक नहीं है। हमारे क्लास में लाइन तक आता नहीं है, इधर ही पंखा लगवा गया है लेकिन पंखा चलता नहीं है। +2 का एडमिशन भी हो रहा है, उसके लिए एक भी टीचर नहीं है। बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के मोरतर है या मालीपुर पंचायत का मोरतर गांव है। यहाँ +2 विद्यालय बना हुआ है, राजकीय कृत डॉक्टर लोहिया +2 विद्यालय, जो मॉडल विद्यालय है और मॉडल हाई स्कूल होने के नाते देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है। और प्रखंड में एकमात्र यह विद्यालय है। बताया जाता है कि ज़िले में 3 जो है मॉडल हाई स्कूल का निर्माण होना था, उसके बाद यहाँ पर गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के मोरतर में यह विद्यालय का निर्माण किया गया है। लेकिन इस जो 2 मंजिला इमारत है, इस इमारत की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। कई जगह का सीमेंट गिर चुका है। स्थानीय लोग हैं मेरे साथ, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आपके क्षेत्र में, आपके गांव में +2 विद्यालय का निर्माण किया गया है, मॉडल विद्यालय है, और कब यहाँ पर इस विद्यालय का निर्माण किया गया, क्या नाम है? मेरा नाम अजीत कुमार राय। इस विद्यालय का निर्माण 13 में शुरुआत हुआ था, 15-16 में यहाँ चालू हुआ है इसमें। और जगह जगह पर इतना मोटा बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ हो गया, पूरा जंगल है। आप घूम के देख सकते हैं, चारों ओर जंगल। हैंड ओवर कब किया गया था? 2015 में। तो समझ सकते हैं लगभग 7 वर्ष हुआ है इस विद्यालय का हैंड ओवर किए हुए संवेदक के द्वारा। लेकिन तस्वीर के माध्यम से ही आपको अवगत कराता हूं कि विद्यालय में किस तरह से प्लास्टर 5 साल 7 साल के अंदर ही झड़ने लगी है। इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 5 साल हुआ है, धंस गया है यहाँ पर, और प्लास्टर की स्थिति देखिए अभी से ही झड़ना शुरू हो गया है। तो इसमें देखिए यहाँ पर कैसे झड़ रहा है ये देखिए, घटिया निर्माण है और देख रेख मेंटेनेंस का अभाव है। तो घटिया निर्माण होने के बावजूद भी आप लोग ग्रामीण होने के नाते उस समय भी आवाज़ उठाए थे, उस समय भी आवाज़ उठाए थे, काम रोक दिए थे। फिर 15-20 दिन काम रुका रहा। अब कहाँ से क्या करके जय साहब कि ठीक है हम इसका सुधार करवा देते हैं। ग्रामीण लोग भी फिर तैयार हो गए, ठीक है जब ठीक करवा देते हैं तो काम होने दो। फिर वही हाल है। बताया जाता है कि जब आप लोग इस काम को रोके थे, निर्माण कार्य पर रोक लगाए थे, उसके बाद यहाँ पर DPO आए थे और DPO ने क्या खिचड़ी पकाई, उसके बाद फिर भवन निर्माण चालू हो गया। हाँ, वो लोग फिर क्या करके गए, अपना निर्माण हो गया, अब सामने है। तो देख सकते हैं कि मॉडल हाई स्कूल की व्यवस्था है और यहाँ पर मैदान भी है, छोटा सा मैदान भी है जहाँ जंगल ही जंगल दिखाई देता है। कई चापाकल नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने चापाकल हैं विद्यालय में? चापाकल तो 4 हैं, 2 3 4 हैं। चालू अवस्था में कितने? एगो है, वो भी एकदम जंगल के बीच उधर। यहाँ बगल में जो है सब खराब पड़ा। प्रखंड क्षेत्र का इकलौता मॉडल हाई स्कूल है और इस स्कूल में यह व्यवस्था है कि आप देख सकते हैं इस व्यवस्था से यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। इतना अच्छा भवन बना था, लेकिन भवन के अंदर इसकी गुणवत्ता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया था, जिसका नतीजा है कि भवन पूरी तरह से अब धीरे धीरे उसका कभी सीमेंट गिर रहा है, कभी क्रैक कर रहा है। आप तस्वीर के देख सकते हैं किस तरह से एक भी वहाँ पर शीशा है, उसका खिड़की का शीशा है वो सुरक्षित नहीं रह गया है। और यह जो है यहाँ पर जो पानी सप्लाई के लिए टंकी लगाया गया था, वो पानी सप्लाई भी नहीं किया जा रहा है, जिससे यहाँ के छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानी हो रही है। इकलौता यहाँ पर चापाकल है, जंगल के किनारे चापाकल है, वहाँ यहाँ के बच्चों जाते हैं पानी पीने के लिए। छात्र छात्रा एक ही चापाकल पर जाते हैं, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। आइए विद्यालय के अगले भाग को भी मैं दिखाऊँगा, जहाँ की स्थिति क्या है जानते हैं अंदर जाकर। देख सकते हैं कि विद्यालय में किस तरह से जंगल ऊपर चढ़ते जा रहा है और आज बताया जा रहा है कि आज यहाँ पर साफ़ सफाई आरंभ किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका राफ्टिंग ढलाई के समीप किस तरह से पूरी तरह फट चुका है विद्यालय। और मात्र 7 साल हुआ है भवन निर्माण का, चूँकि वर्ष 2015 में इस भवन को हैंड ओवर किया गया है, संवेदक के द्वारा सरकार के हाथे हैंड ओवर किया गया है। और यहाँ पर दरारें कितनी दीवार में आ चुकी है और किस तरह से ऊपर एक भी खिड़की जो है सुरक्षित नहीं रह गया है। की दशा यही कहता है कि यहाँ के जितने भी टीचर लोग या जो भी यहाँ के प्राचार्य हो, उनका भी दिक्कत है कि महीना में 1-2 मजदूर लगा के साफ़ सुथरा होनी चाहिए। या कोई नुकसान हो रहा है तो ग्रामीण को कहना चाहिए कि भाई ऐसे कोई बच्चा कर रहा है या ये कर रहा है, मगर ये सब कुछ कहीं नहीं, बस अपना मनमानी भी, टीचर का भी मनमानी है। जय बजे मन होता है आते हैं, अपना स्कूल कभी बंद रहता है। कुछ दिन पहले हुआ था, एक मैडम जी थे, वो स्कूल में कोई भी नहीं थे, ताला वो लॉक था। और BO साहब को जब जानकारी हुई तो अटेंडेंस पूरे बना हुआ था।
विद्यालय के जो शौचालय भवन है, इस शौचालय भवन में किस तरह से ताला लगा हुआ है और जंगल जो है काफ़ी अधिक जंगल है, जिसमें जाना कहीं से भी खतरे से खाली नहीं है। और देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर विद्यालय का यह शौचालय भवन है वो पूरी तरह से बंद है, ताला लटका हुआ है। हेडमास्टर साहब को बोले थे, सर जी इसको साफ़ सुथरा काहे नहीं करवा, अच्छा करवा देंगे, अच्छा करवा देंगे। उन लोग को अपना बस ड्यूटी पैसा से काम है, विद्यालय टूट जाए, धस जाए, बच्चा सांप काट ले, बीज काट ले, कोई मतलब नहीं। बिल्कुल सांप काट सकता है, जिस तरह से जंगल के बीच है, खिड़की से है, तो दिन रात कभी भी इसमें सांप प्रवेश कर सकते हैं और बच्चे के लिए कहीं से भी यह खतरे से खाली नज़र नहीं आ रहा है। यह विद्यालय का ऊपरी भाग है, 2 मंजिला इमारत है, +2 विद्यालय मोरतर का 2 मंजिला इमारत है। आप यहाँ पर दिखा सकते हैं आपको कौन सा संवेदक इसका निर्माण करवाया है, कौन इंजीनियर यहाँ पर थे। देखिए 5 साल के अंदर ही भवन का यह जर्जरता दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए जिस तरह से बिजली का तार यहाँ पर नंगा दिखाई दे रहा है, यह कभी भी खतरे से खाली नहीं है और हैंड ओवर कर दिया गया। आप साफ समझ सकते हैं, जब हैंड ओवर तभी किया जा सकता है जब भवन का पूर्ण काम, जो भी काम है पूर्ण हो चुका होगा, उसके बाद हैंड ओवर किया जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए नंगा है और यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए पूरी तरह से नंगा है। या तो इसमें करंट सप्लाई नहीं होता होगा या फिर अगर होता होगा तो ये कभी भी खतरे से खाली नहीं है। जहाँ जहाँ भी है, कई जगह पर देख सकते हैं कि तार नंगे दिखाई देते हैं, यहाँ भी है, यानी कहीं से भी यह खतरे से खाली नहीं दिख रहा है। देखिए सभी में ताला लगा हुआ है, इसमें पढ़ाई होता है या नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर बोर्ड है, बोर्ड टूटा हुआ है और इस बोर्ड की स्थिति यह कह सकती है कि लंबे समय से यह टूटा हुआ है, जो कभी भी खतरे से खाली नहीं है। ताला देखकर आप समझ सकते हैं कि बरसों से इस ताले की चाबी से खोली नहीं गई है और जंग लगा हुआ है और जो भी सिस्टम है सारा ध्वस्त हो चुका है विद्यालय में। पर पीपल का पेड़ और धीरे धीरे बड़ा होगा और छत फटेगा। छत फटने के बाद इस पानी अंदर रिसेगा और विद्यालय एक बार फिर से खंजर में तब्दील हो जाएगा। लेकिन इस पर साफ़ सफाई पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि लगभग 2 करोड़ से अधिक की लागत से इस विद्यालय का निर्माण कराया गया था। निर्माण के महज 5 वर्ष बाद ही विद्यालय की स्थिति काफ़ी ख़राब होने लगी है। स्थानीय लोग भी इसको लेकर कई बार आवाज़ उठाए थे संवेदक के ऊपर, लेकिन संवेदक के द्वारा किसी तरह से अधिकारी को मैनेज कर या फिर जहां से हो उस निर्माण को आधे अधूरे निर्माण कर अपना जो है हैंड ओवर कर दिया गया था, जिसका नतीजा है कि आज 5 साल के अंदर ही विद्यालय की स्थिति दयनीय होने वाली है। बिहार में गुटखा और तंबाकू की है जो बंद किया गया है, बिहार सरकार के द्वारा बंदी लगाई गई है। यहाँ पर बिकने पर देख सकते हैं कि यह मॉडल हाई स्कूल मोरतर है और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से फिरकी फेंका गया है। एक अच्छा सा दीवार है और यहाँ पर अंदर से बंद रहता है। बंद होने के बाद कोई भी बच्चे या कोई भी लोग अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं विद्यालय बंद होने के बाद। तो ऐसे में साफ जाहिर होता है कि विद्यालय चालू अवस्था में किसी ने इस तरह की इस हरकत से देख सकते हैं कि विद्यालय की स्थिति से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से विद्यालय में यहाँ पर शिखर खाकर गुटखा खाकर फेंका जा रहा है। और यह विद्यालय की हालत को दशा को दर्शाने के लिए काफ़ी है। देखिए यहाँ पर 5 साल निर्माण हुए नहीं हैं, सभी झरने लगे हैं, टूट कर गिर रहा है और यहाँ पर दीवार दिस रहा है। देखिए यह दीवार की दशा है और दिशा यह जाहिर होता है कि 5 साल में और 5 साल के भवन में यह इस तरह की स्थिति कहीं वही नहीं देखने को मिलेगा। अजीत जी, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, क्या आप गांव में घर बनाते हैं, छोटी मोटी भी घर बनाते हैं, तो 5 साल में आपका मकान झड़ता है? नहीं, कैसे घटिया निर्माण है बिल्कुल। यह 3 मंजिला मकान है। हम पहले से 2 मंजिला ही कह रहे थे, लेकिन ऊपर आए 3 मंजिला मकान है। और देख सकते हैं कि पानी सप्लाई यहाँ पर पूरे जो है भवन में स्कूल के पूरे विद्यालय में यहाँ पर पानी सप्लाई किया जाना था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से इसका टंकी है वो इसी तरह से पड़ा हुआ है। एक टंकी उल्टा हुआ है और एक तरह से कहीं से भी उसमें कनेक्शन भी नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि विद्यालय में जो है पानी जो सप्लाई नहीं किया जाता है। इतनी सारी व्यवस्था के बावजूद भी विद्यालय के छात्र छात्राओं को पानी पीने के लिए या फिर हाथ पैर धोने के लिए विद्यालय के दूसरी छोर पर जंगल में जाना पड़ता है। और शौच के लिए भी समझ सकते हैं कि शौच के लिए या तो बाल्टी से पानी लाते होंगे या फिर यहाँ पर शौच की कोई व्यवस्था नहीं रह गई है। देखिए यहाँ के छत का जो पिलर है उसकी स्थिति देखिए, जंग खा गया है और जंग निकल रहा है। यहाँ देखिए, दिखाने की कोशिश करेंगे, जंग निकल रहा है। अभी से ही 5 साल में ही यहाँ पर
जो इसका सरिया लगाया गया था पिलर में वो टूट चुका है, पूरी तरह से जंग खा चुका है। तो आप साफ समझ सकते हैं कि विद्यालय की मजबूती कितना होगी और इसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य कितना सुरक्षित रहा होगा। +2 विद्यालय परिसर मोरतर में 4 दीवारी नहीं होने के कारण काफ़ी परेशानी होती है। कई जो है असामाजिक तत्व आते हैं, इसके जो है खिड़की है उस पर प्रहार करते हैं। और तस्वीर में हम दिखाए इससे पहले भी कि कहीं भी जो ऊपरी भाग का हो चाहे निचली भाग का हो, खिड़की का शीशा कहीं भी सुरक्षित नहीं रह गया है। और 4 दीवारी को लेकर अपने ग्रामीण होने के नाते कहीं इसका मुद्दा उठाया था। जिला पार्षद पूर्व रेहाना खातून वो भी बोले ठीक है करवा देते हैं, नहीं हुआ। सांसद महोदय भोला सिंह थे, वो भी एक बार आए थे तो बोल के गए, नहीं हुआ। फिर इधर अभी जो जिला पार्षद हैं वर्तमान किरण कुमारी, ये भी बोल के गई हैं, नहीं हुआ। इधर एक दिन विधायक जी के यहाँ भी गए थे, समय भी दिए, आ रहे हैं, एक बार नहीं 3-3 बार आ रहे हैं। फिर जब समय हम लोग यहाँ आशा में है कि आज विधायक जी आएंगे तो कुछ होगा, विधायक जी आएंगे, लेकिन कहाँ आए। जब होगा तब समझेंगे होगा। सर्व शिक्षा अभियान से भी पता चला, कहीं से अब विश्वास नहीं है। जब होगा तब समझेंगे कि हो रहा। मेरे साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य शिवशंकर सेठ जी हैं, जो बताया जाता है कि मैथ में पूरे जो है ऑलराउंडर हैं और ज़िले में इनका मैथ में एक स्थान रहता है। और ये यहाँ इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं वर्तमान में। और जिस तरह से सर यहाँ आपके विद्यालय में काफ़ी संख्या में मकान है, लगभग 30 से अधिक ही हमको समझ में आ रहा है कि हम भवन है। और यहाँ की साफ़ सफाई नहीं देखी जा रही है, शिक्षकों की संख्या कम है, क्या सब परेशानी होती है सर? और शिक्षकों के कारण परेशानी होती है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू का शिक्षक नहीं है, जिसके कारण काफ़ी परेशानी होती है। +2 का एडमिशन भी हो रहा है, उसके लिए एक भी टीचर नहीं है। मैं तो कार्यालय के काम से ही परेशान रहता हूँ। और परिचारी भी एक भी है, जिसके कारण सुचारू रूप से स्कूल नहीं चल पाता है। भवन की साफ़ सफाई, जिस तरह से भवन के चारों तरफ सर जंगल निकल आया है, इसके बारे में सर क्या बताएंगे? हाँ, जंगल है, वो सब तो सफाई किया जा रहा है, सफाई करवा देंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सावन भादों में हो ही जाता है, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और सर पानी सप्लाई, जिस तरह से आपके छत का जो टंकी है वो सब इधर से उधर हुआ था और पानी सप्लाई जो है सर नहीं हो रहा है, जबकि पूरे भवन में जहाँ जहाँ उसका सर वायरिंग की व्यवस्था है वो जर्जर दिखाई दे रहा था सर। हाँ, बिजली का व्यवस्था तो खैर है, उसे जहाँ तक हुआ ठीक किए हैं। और पानी टंकी में ये पानी कब से गड़बड़ी है सर? ये करीब 7-8 साल से गड़बड़ी है। आपके कार्य मैंने प्रधानाध्यापक बनने से पहले ही सर? हाँ, पहले ही से गड़बड़ी है। मोटर उसमें नहीं था, बहुत प्रयास किया लगाने का, लेकिन वो समरसेबुल जाम हो गया है, जिसके कारण नहीं हो रहा है। इसके लिए तो अब चापाकल पर डिपेंड है हम लोग, यही सब है। तो काफ़ी खर्च होने के बावजूद भी विद्यालय की जो व्यवस्था है, यहाँ पानी सप्लाई बंद है, शौचालय बच्चे जाते हैं तो चापाकल से पानी भर कर जाते हैं और कई तरह की परेशानी है। साफ़ सफाई नहीं होने के कारण अकेले एक परिचारी है, जो बताए हैं सर कि एक परिचारी होने के कारण थोड़ा सा परेशानी होती है और शिक्षकों की घोर कमी है। और कई विषय के जो हिंदी, संस्कृत, कई विषय के शिक्षक जो नहीं हैं, विषयवार शिक्षक नहीं होने के कारण जो है कैसी पढ़ाई होती होगी वो तो साफ समझ सकते हैं कि बिहार सरकार किस तरह से विद्यालय में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं किए हैं, जिसकी वजह से भगवान भरोसे ही जो है पढ़ाई होती है। यहाँ +2 विद्यालय मोरतर के छात्र मेरे साथ मौजूद हैं और आपके विद्यालय में जिस तरह से चापाकल, एक चापाकल है और बाहर जो विद्यालय में लगा हुआ था, जो टंकी लगा हुआ था, वो टंकी बंद हो चुका है। आप लोगों को क्या सब परेशानी होता है? क्या नाम है? सक्षम कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में। आप लोगों को क्या परेशानी है? पानी पीने के लिए बाहर जाते हैं, जबकि विद्यालय में ऑलरेडी लगा हुआ था टंकी और टंकी बंद है, क्या कहते हैं? टंकी बंद, बहुत दिक्कत होता है, बाथरूम में भी पानी नहीं आता है। बाथरूम कैसे जाते हैं आप लोग? हम सब बाथरूम अंदर नहीं जाते, अंदर बहुत स्मेल मारता है। तो बाहर जाते हैं? यस। तो साफ समझ सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन मॉडल हाई स्कूल के बच्चे जो है शौचालय के लिए बाहर जाते हैं, ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। और आप लोग पानी पीने कहाँ जाते हैं? यही चापाकल पर। और यहाँ पर कितने चापाकल हैं? एक। और जो जितने बच्चे हैं सभी एक ही चापाकल पर जाते हैं? हाँ। तो एक चापाकल के भरोसे से ही क्या है चापाकल में? अभी भी खराब है, नहीं चलता है, कभी कभी छोड़ दिया जाता है उसको। जी। तो फिर कहाँ पानी पीते हैं आप लोग? पानी वहाँ स्कूल पर, मिडिल स्कूल पर।
तो मिडिल स्कूल के जो है उस बगल का कैंपस है मिडिल स्कूल, वहाँ पानी पीने के लिए बच्चे जाते हैं, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। ख़ास बात है कि लगभग 3 करोड़ की लागत से मकान का निर्माण हुआ था। इस मकान के निर्माण में इतनी अधिक रुपया खर्च हुआ था, बावजूद यहाँ के बच्चे शौच के लिए बाहर जाते हैं। विद्यालय में जिस तरह से भवन निर्माण हुआ है, और आप यहाँ पर गर्मी में कैसे रहते हैं? पंखा की क्या स्थिति, बिजली की क्या स्थिति है? हमारे क्लास में लाइन तो एक आता नहीं है, इधर ही पंखा लगवा गया है लेकिन पंखा चलता नहीं है। कनेक्शन है लेकिन कनेक्शन है लेकिन रूम, ऑफिस में तो चल रहा था, लेकिन क्लास में नहीं आता है। जी हाँ, पंखा लगा हुआ है। तो ऑफिस में पंखा चलती है, लेकिन जो छात्र छात्रा हैं, यहाँ के भविष्य हैं, इनके जो है वर्ग कक्ष में पंखा नहीं चलती है। सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर बताया गया कि पंखा रह गया है। और काफ़ी संख्या में यहाँ पर काफ़ी जो बिजली बिल तो निश्चित रूप से आते होंगे, लेकिन छात्र छात्राओं को एक पंखा तक नसीब नहीं होती है, जबकि यह मॉडल हाई स्कूल है।